हाँ जी, अभी हमारा टॉपिक है जी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन देखेंगे, ये इंफॉर्मेशन है। तो इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी प्रोसेस्ड डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर प्रोसेसेस द डेटा, फिर वही जो ऊपर प्रोसेस्ड डेटा है, इधर कंप्यूटर प्रोसेसेस द डेटा, जब डेटा को प्रोसेस करता है एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। और इस डेफिनेशन में सिर्फ ये दो वर्ड है, एक डेटा क्या है और एक प्रोसेसिंग क्या है। डेटा में ना ये जैसे ये लिखा हुआ है ना, वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनको टेक्स्ट बोलते हैं। तो डेटा में टेक्स्ट भी होते हैं और ये फिगर्स भी होते हैं जिसको नंबर बोलते हैं, और ग्राफिक्स यानी ऐसी पिक्चर वगैरह, इन सब चीज़ों को डेटा कहते हैं। तो अब रह गया प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब है उनको अरेंज करना, छोटा बड़ा करना, कट करना, पेस्ट करना, आगे पीछे लिखना, इसको प्रोसेस कहते हैं। तो जैसा हम ये सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना, ये भी पहले डेटा था, फिर इसको प्रोसेस किया यानी प्रॉपर तरीके से लिखा, कोई वर्ड का कलर चेंज कर दिया, कोई साइज बड़ा कर दिया, और फिर उनकी लाइंस में उनको लिख दिया। तो ये अब हमारे पास इंफॉर्मेशन बनी। तो फिर आपकी लर्निंग तो समझ तो आ गई। इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर प्रोसेसेस द डेटा एंड कन्वर्ट्स इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। अब हमने पढ़ना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंटिफिक मेथड है, यानी टेक्नोलॉजी और मेथड एक मेथड है यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। नंबर 1 पे स्टोर करना, नंबर 2 अरेंज इट फॉर प्रॉपर यूज, और पूरी तरतीब से लिखना रखना। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इंफॉर्मेशन स्टोर भी कर रहा हूँ और मैंने उसको प्रॉपरली अरेंज भी किया है प्रॉपर यूज करने के लिए। एंड टू कम्युनिकेट इट टू अदर्स, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आपसे कम्युनिकेट भी कर रहा हूँ यानी शेयर भी कर रहा हूँ डेटा। तो जो मैं मेथड यूज कर रहा हूँ ना, इस मेथड को कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब आप पढ़ें द साइंटिफिक मेथड यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन, टू अरेंज इट फॉर प्रॉपर यूज एंड टू कम्युनिकेट इट टू अदर्स इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो टोटल 3 स्टेप्स आए। एक, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, सेकेंडली अरेंज करना फॉर प्रॉपर यूज, और थर्डली कम्युनिकेट करना। इसको बोलते हैं, इस मेथड को बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ जी। तो ये एक तो मैं आपको बोल के आपके पास भी टीच कर सकता हूँ, और एक दूर दूर बैठे हुए बच्चे ये वीडियो देख सकते हैं। तो यानी इंफॉर्मेशन फार ऑफ प्लेसेस यानी दूर दूर सेंड करना। अब ये हमने पढ़ना तो एक्चुअली टेली कम्युनिकेशन है। तो टेली का मतलब होता है दूर, कम्युनिकेशन मीन कम्युनिकेट करना यानी मैसेज को कन्वे करना। तो ये भी मेथड है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक मेथड है, टेली कम्युनिकेशन भी एक मेथड है। तो मेथड दैट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू फार ऑफ प्लेसेस, दूर दूर तक अपना मैसेज पहुंचाना इंस्टेंटली, बहुत फास्टली, इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन। तो अब आगे हमारी आती है नेक्स्ट डेफिनेशन आईसीटी की। इन दोनों को मिलाया यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन को मिला दिया तो क्या बना, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसको आईसीटी बोलते हैं। इज डिफाइंड एज, तो आईसीटी देखिए मेथड्स है ना, जैसे ऊपर 2 मेथड हमने पढ़ लिए, मेथड्स एंड मीन्स और जराए भी हैं। टू स्टोर, वही इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, फिर उसको प्रोसेस करना यानी अरेंज करना, एंड ट्रांसमिट, ट्रांसमिट का मतलब यही है कम्युनिकेट करना यानी दूर तक पहुंचाना। वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन यानी वास्ट अमाउंट, आप ना भी लिखे ना तो इसके बगैर भी समझ आ जाएगी। ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन इन सेकेंड्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स क्या है, जैसे कंप्यूटर है, इंटरनेट, मॉडेम, ऑप्टिकल फाइबर, वायर्स, मोबाइल फ़ोन, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं ये यूज़ करके। तो फिर आईसीटी पता चल गया, साइंटिफिक मेथड्स एंड मीन्स टू स्टोर, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेकेंड्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है CBIS,
सी से बनता है कंप्यूटर, बी से बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड, आईएस से इंफॉर्मेशन सिस्टम बनता है। तो हमने सिर्फ उनके कंपोनेंट्स पढ़ने हैं कि सीबीआईएस के अंदर कितनी चीज़ें यूज़ होती हैं। देखें जी, ये जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है ना, देखें ना, सी कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसके जो कंपोनेंट्स टोटल 5 हैं। पहले नंबर पे हार्डवेयर, हार्डवेयर में आता है जैसे ये मॉनिटर है, सीपीयू है, ये माउस कीबोर्ड, ये सारा कुछ हार्डवेयर होता है। और ये प्रिंटर, ये भी हार्डवेयर ही आता है। तो हार्डवेयर में अगर देखा जाए तो एक मशीनरी है ना, यानी मशीन क्या है, ये सीपीयू है और उसकी सपोर्ट वाले सारी चीज़ें हैं। सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, वो मॉनिटर भी है, माउस कीबोर्ड और प्रिंटर, ये सारे उसके सपोर्टिंग इक्विपमेंट्स है। और उनमें कोई इनपुट है, जैसे ये माउस कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है और मॉनिटर आउटपुट होता है, और प्रिंटर जो है ना, ये भी आउटपुट डिवाइस है। तो हार्डवेयर की हेडिंग में द टर्म हार्डवेयर रिफर्स टू मशीनरी, दिस इंक्लूड्स सीपीयू, इसमें होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड ऑल ऑफ इट्स सपोर्ट इक्विपमेंट्स। सपोर्ट कौन कौन करते हैं? अमंग द सपोर्ट इक्विपमेंट्स आर द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, यानी माउस कीबोर्ड वगैरह, और आउटपुट में आपको बता दिया। स्टोरेज डिवाइसेस जैसे हार्ड डिस्क वगैरह, यूएसबी, एंड कम्युनिकेशन डिवाइसेस जो माइक वगैरह और स्पीकर लगा होता है। तो ये सब चीज़ों को हार्डवेयर बोलते हैं जी। सेकंड कंपोनेंट जो है वो सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर आपको पता है प्रोग्राम्स होते हैं या फिर प्रोग्राम के मैनुअल्स होते हैं। मैनुअल होता है जिस बुकलेट छोटी, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन लिखी होती है उसी प्रोग्राम के बारे में। और फिर ये प्रोग्राम्स होते क्या हैं? ये प्रोग्राम एक्चुअली ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो इस सीपीयू को भी मिलती हैं और इधर मॉनिटर को भी, सॉरी प्रिंटर को, मॉनिटर को, जो कहते हैं ना, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये काम करो। और इन्होंने काम क्या करना है? काम तो इन्होंने, इनके पास डेटा होता है, उसको प्रोसेस करना है, प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनानी है। तो बस फिर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर पता चल गया। प्रोग्राम क्या होते हैं? इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे बच्चों को टीच करके चीज़ें सिखाते हैं ना, और इसी तरह कंप्यूटर को भी जो टीच करने वाली चीज़ें होती हैं उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं। देखें जी, सॉफ्टवेयर, द टर्म सॉफ्टवेयर रिफर्स टू कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड द मैनुअल्स दैट सपोर्ट देम। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस that direct the circuitry within the hardware part of the CBIS to produce useful information। देखिए ना, प्रोग्राम्स वही है ना, इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर में सर्किट होता है ना, उसको मिलती हैं, और वो सर्किट क्या करता है? वो यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करता है डेटा से। प्रोग्राम्स आर जनरली स्टोर्ड, अब प्रोग्राम को स्टोर कहाँ करते हैं? ऑन सम इनपुट या आउटपुट मीडियम, ऑफन हार्ड डिस्क के अंदर या डिस्क में, या टेप, ये तो पुराने ज़माने में था, तो डिस्क पे ही स्टोर करते हैं। हाँ जी, तो डेटा क्या होता है? डेटा आपको पता है फैक्ट्स होते हैं, यानी बातें होती हैं, टेक्स्ट होता है, फिगर होती हैं, जिससे इंफॉर्मेशन बनानी होती है, और डेटा कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर उसकी हमें इंफॉर्मेशन, यानी उसको प्रोसेस करता है, फिर उसको इंफॉर्मेशन बना देता है। तो ये हमने पहले भी पढ़ा है, डेटा आर फैक्ट्स एंड फिगर्स that are used by programs to produce useful information. It may be in the form of text, graphics that can be recorded and that have specific meaning. तो डेटा का कोई मीनिंग भी होता है। लाइक जैसे प्रोग्राम्स होते हैं ना, डेटा आर जनरली स्टोर्ड इन मशीन रीडेबल फॉर्म ऑन डिस्क। तो ये इतना ही लर्न कर लीजिएगा जी। इसका फोर्थ कंपोनेंट है प्रोसीजर्स। प्रोसीजर्स क्या होते हैं? हाँ जी, 4 नंबर पे सॉरी प्रोसीजर है। प्रोसीजर में इंस्ट्रक्शन और इंफॉर्मेशन होती है 2 किस्म की, कि एक तो हमने इसको यूज़ कैसे करना है, इसमें तरीकाकार होता है, यानी सीखते हैं, जो आप स्किल सीखते हैं। और दूसरा प्रोसीजर में है कि ये बनाना कैसे है, यानी प्रोसीजर में 2 चीज़ें होती हैं, इसको डिज़ाइन करने की और दूसरा इसको ऑपरेट करने की, सीबीआईएस को। तो देखिए, प्रोसीजर्स, दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स हैं
किस लिए? टू डिज़ाइन एंड यूज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम को, दोनों डिज़ाइन भी कैसे बनाना कैसे और इसको यूज़ कैसे करना है। दीज आर रिटन इन मैनुअल्स एंड डॉक्यूमेंट्स फॉर यूज़। तो फिर बच्चे इनको स्टडी करके फिर उसको यूज़ करना सीख जाते हैं, यही टीच किया जाता है आपको। और फिफ्थ कंपोनेंट कौन है? पीपल, लोग, जो हम लोग हैं, जो कंप्यूटर को डिज़ाइन भी करते हैं और ऑपरेट भी करते हैं। तो ये फिफ्थ हेडिंग पीपल है, इसमें लिखा है पीपल डिज़ाइन एंड ऑपरेट द सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर को भी पीपल ही बनाते हैं। दे फीड इनपुट डेटा, डेटा भी पीपल देते हैं। बिल्ड द हार्डवेयर फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ एनी CBIS, हार्डवेयर भी बनाना। पीपल राइट प्रोसीजर्स एंड इट इज़ अल्टीमेटली पीपल हु डिटरमिन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द CBIS। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था ना, कंपोनेंट्स ऑफ CBIS, टोटल 5 कंपोनेंट्स थे। नंबर 1 पे तो आपके पास हार्डवेयर आया था, नंबर 2 सॉफ्टवेयर, नंबर 3 डेटा, नंबर 4 प्रोग्राम्स, नंबर 5 पीपल। थैंक यू। सॉरी, ये प्रोसीजर्स है, शायद मैं प्रोग्राम बोल गया हूँ, सॉरी इसके लिए। थैंक यू।